कराची में गैस बहरान संगीन। SSGC ने CNG सेक्टर को 24 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। CNG स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। गैस के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। शहरी कहते हैं कि दिन में मुतादिद बार बिजली बंद कर दी जाती है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। बिल्कुल कराची में बिजली और गैस के मसाइल बरसों बरकरार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जबकि गैस के मसाइल की बात करें तो गैस के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो SSGC ने गैस मसाइल संगीन होने के सबब आज से तमाम CNG स्टेशन को तकरीबन 24 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। यानी कि आज सुबह 8 बजे से जो CNG स्टेशन हैं उनको गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जो कि पीर की सुबह 8 बजे तक गैस तमाम CNG स्टेशन बंद रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बिजली के हवाले से बात करें तो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में 70% इलाका ऐसा है जहाँ पर बिला तात्तुर बिजली की फराहमी जारी है। तहाँ वो इलाका जहाँ पर बिजली चोरी होती है या फिर बिलों की अदायगी की शरह कम है, उन इलाकों में मांग के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं आप कौन से इलाके में रहते हैं और वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे की है? तो कितने घंटे की लोड शेडिंग है और बिलों की अदायगी के हवाले से क्या कहेंगे? बिल अदा करते हैं आप? हम 15,000 हमने भरा है, 12,000 भरा है, 10,000 भरा है, 10,500 13,000 भरा है। इससे कम बिल नहीं आता है। तो जब लाइट चली जाती है तो क्या मसाइल होते हैं, तो और कैसे गुजारा करते हैं आप? भाई है नहीं, भेंट है नहीं, कैसे गुजारा करें? बस मजबूर है, खर्चात इतना पड़ गई। तनख्वाह हमारा 3500 10-12-15,000 रुपये खाली बिजली का बिल दो, गैस का बिल में 15-16,000 रुपये दो। इतना हमारे यहाँ अखराजात फेंके। खुद ना रात को सुकून है ना दिन को चैन मिलता है। क्या कहना है कि जब लाइट चली जाती है तो घर के जो अफराद हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो फिर गली में बैठ के गुजारा करते हैं, थोड़ी सी हवा हासिल करते हैं। लेकिन इसके साथ इनका कहना है कि हज़ारों रुपए के बिल आते हैं जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। शेडिंग का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली और गैस के जो मसाइल उनको हल किया जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि मुश्किलात कम। उस्मा कराची के ज़ेरे तमाम नर्सिंग के मुख्तलिफ शोबा के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद हुआ। दाखिला टेस्ट सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में जारी है। तफसीलात जान लेंगे। फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त में जो दाखिला हॉल के अंदर मौजूद हूँ। 300 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन जो है वो इस टेस्ट के लिए की गई थी। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर एहतमाम नर्सरिंग के मुख्तलिफ शोबों के लिए यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। उम्मीदवारों की मैं बात करूँ तो इस वक्त 300 से ज़ायद उम्मीदवार इस ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ शोबेजात के लिए नर्सिंग के ये टेस्ट लिया जा रहा है। जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो कामयाब तलबा हैं जो इस टेस्ट को पास करेंगे उनके लिए जो वो 100% स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया गया। इस वक्त जो वो समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं। मुझे बताइएगा सर, किस शोबों के लिए जात के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, कितने जो वो शुल्क यहाँ मौजूद हैं और कितनों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी और इनके लिए आगे जो वो क्या मौके होंगे? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे अभी डिफरेंट नर्सिंग प्रोग्राम के लिए टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारे पास नर्सेट प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी एंड कार्डिक नर्सिंग, पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी एंड एक्सीडेंटल इमरजेंसी नर्सिंग के लिए टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं STS का। अच्छा, तो इसका क्राइटेरिया मुझे बताएंगे कि टेस्ट में जो वो शरीक होने का क्या क्राइटेरिया था और कोई एज वगैरह भी या फिर यही है या मैट्रिक पास है या इंटर पास जो है इसमें अंदर तलबा जो वो शरीक है? अच्छा, इसमें क्राइटेरिया तो डिफरेंट है। जैसे जो नर्सिंग के प्रोग्राम है तो क्राइटेरिया हम पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी कौंसिल के क्राइटेरिया पे लेते हैं और तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने शेयर किया था, जिस पे हम हमारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया, फॉर्म फिल किए और फिर उसके बाद से अभी ये कि टेस्ट हो रहा है। टेस्ट के बाद फिर ये हमारे पास अभी 300+ स्टूडेंट ने अप्लाई किया है डिफरेंट प्रोग्राम के लिए। तो इसमें ये कि 130 सीट्स है जो मेयर साहब के साथ हमने वादा किया था, जिस पे हम 130 सीट्स कराची के रोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे स्कॉलरशिप के ऊपर, जिसमें हम स्टूडेंट से एक भी रुपया पैसा चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये कि STS का टेस्ट होगा, रिज़ल्ट आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद एरिया पे इनको असेस करके जितने भी हमारे पास कौंसिल की तरफ से सीट्स है तो जो क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट के ऊपर आ रहे तो सबसे पहले हम उनको देंगे, बाकी वेटिंग लिस्ट पे आएंगे। लेकिन कोशिश ये होगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको हम इंडक्ट करें, अपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर इसको इंडक्ट करें। समीला साहब, इस वक्त जो वो सनवीद आलम भी जो हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करना चाहेंगे। मुझे बताइएगा सर, मेयर कराची ने जो वादा किया है 130 जो वो सीट जो यहाँ पे उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, इस टेस्ट की तैयारी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, बच्चों को जो वो क्या मेहनत करनी पड़ती है और इसके बाद जो वो इनके लिए क्या फील्ड जो है वो आगे खुलेगी?
اصل میں سب سے پہلے تو نرسنگ فیلڈ کی اویئرنیس کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ہونا چاہیے کہ نرسنگ فیلڈ ہے کیا. سب سے پہلے جو ٹیسٹ کی بنیاد ہے جو ہمارے میٹرک بیس پہ انٹر بیس پہ ساری جو ہے نا کویشچنس کی تیاری وغیرہ کرتے ہوئے پھر ٹیسٹ کے لیے اپلائی ہوتے ہیں. اویئرنیس یہ ہے کہ نرسنگ کے بارے میں کسی کو آگاہی نہیں ہے کہ نرس ہے کیا. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے دے آر فالوورس. نہیں، نرسنگ الگ ایک وسیع فیلڈ ہے. وسیع فیلڈ اس طریقے سے ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نرسنگ ہوتی ہے، نرسنگ اسسٹنٹ ہے، پھر جنرک، پھر ڈپلوما لیول تک ابھی تو وہ ختم کر کے جنرک بی ایس این پہ ہم لوگ آگے. جنرک بی ایس این ہے، دین جو ہے ماسٹر لیول اس میں سٹارٹ ہو گئے پی ایچ ڈی لیولس میں. تو یہ جو ہے ان فیلڈ میں آتے ہیں اور اپنے جو ہے پیشنٹس کے لیے، ان کے کیئر کے لیے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو وہ ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ جو وہ 300 سے زائد شرکا موجود ہیں، ان کا رزلٹ جو وہ کب تک آئے گا اور کس کی جانب سے جو وہ ان کے لیے اعلان بھی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ٹیسٹنگ سروس پاکستان کی جو وہ نگرانی اس وقت جو ہے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. ان کا تقریباً ون ویک میں جو ہے این ٹی ایس والے جو ہے یہ رزلٹ شو کریں گے. پھر جو ہے ہم لوگ اس کو کرائٹیریا وائز جو ہے ان کے بعد انٹرویو کنڈکٹ ہوگا، کیونکہ بہت سارے بچوں نے جو ہے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس کے انٹرویو ہوں گے اور جو سلیکشن ہے انٹرویو کی بنیاد پہ اور ٹیسٹ کی بنیاد پہ کیا جائے گا. بالکل سر، نوید ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل جو وہ 300 سے زائد رجسٹریشن ہوئی تھی، جبکہ اس وقت بھی جو وہ 300 سے زائد امیدوار امتحان ہال کے اندر موجود ہیں. ان کا جو وہ ٹیسٹ کا رزلٹ کی بات کی جائے تو ایک ہفتے کے بعد جو وہ ٹیسٹ آئے گا این ٹی ایس کی جانب سے جو وہ جاری کیا جائے گا، جس کے بعد ان کے جو وہ انٹرویوز کا مراحل بھی ہوگا. اس کے لیے بعد جو میئر کراچی کا وعدہ ہے اس کے مطابق 130 جو نشستیں یہاں پہ مختص کی گئی ہیں ان کو جو وہ 100% اسکالرشپ بھی دی جائے گی. جی اچھا فرنگ، یہ بتائیے کہ ابھی کتنے بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے جو یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں؟ جی بالکل، رجسٹریشن کی بات کریں تو تقریباً جو وہ 300 سے زائد رجسٹریشن موجود تھی. جبکہ اگر اس وقت امتحان ہال کی بات کروں تو امتحان ہال کے اندر جو آڈیٹوریم ہے یہاں پہ اس وقت 200 سے زائد امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور مرد شامل ہیں. میں چاہوں گا میرے کیمرہ مین حارث اگر آپ کو امتحان ہال کا اگر جائزہ دکھائیں تو اس میں جو وہ ہر عمر کے جو وہ فرد موجود ہیں. اگر ایج وائز کی بات کروں تو میں یہاں پہ 18 سے جو وہ 40 سال کا ایج بھی فیکٹر بھی جو وہ مختص کیا گیا تھا. جبکہ میٹرک سے جو پاس آؤٹ ہیں، انٹر سے جو پاس آؤٹ ہیں، ان تمام نے جو وہ یہاں پر رجسٹریشن کرائی تھی، جن کی جو وہ رجسٹریشن کے بنیاد پہ ان کو یہاں پہ ایڈمیشن دیا گیا ہے. اس میں جو وہ بڑی تعداد میں مرد خواتین دونوں شامل ہیں. اس وقت جو وہ ٹیسٹ اب سے کچھ دیر قبل ہی شروع کیا گیا ہے. 3 گھنٹے تک یہ ٹیسٹ جاری رہے گا، جس میں جو وہ نرسنگ کی مختلف فیلڈس کے لیے یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. این اے کی جو وہ فیلڈ کے لیے نرسنگ اسپیشلائزیشن کی جو وہ اس کے اندر 60 نشستیں مختص کی گئی ہیں. ٹوٹل نشستیں جو وہ 130 مختص کی گئی ہیں جو نرسنگ کے مختلف شعبوں کے لیے ہے. ہر جو طلبہ یہاں پہ جو وہ اپنی اسپیشلائزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جو وہ ٹیسٹ یہاں پہ دے رہا ہے. مختلف سوالات پہ جو وہ مشتمل یہ 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے، جس میں جو وہ کچھ نظائر بھی ہیں، ایم سی کیوز بھی ہیں اور دیگر جوابات جو وہ یہاں پہ طلبہ سے پوچھے جائیں گے. جس کے بعد ان کا ٹیسٹ کا رزلٹ جو وہ ایک ہفتے میں آئے گا. جیسے ہی جو وہ ٹیسٹ کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، جو کامیاب طلبہ ہوں گے ان میں سے 130 کو جو وہ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے 100% جو وہ فری اسکالرشپ بھی دی جائے گی. جی ہاں، ٹیسٹ میں 300 سے زائد امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور ٹیسٹ کا دورانیہ 3 گھنٹے پر مشتمل ہے. بہت شکریہ آپ کا فرحان خان. شہری پانی ذخیرہ کر لیں ورنہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں. شہر میں 3 روز تک پانی بند رہے گا. 21 سے 23 اکتوبر تک چنیسر ٹاؤن، جنا ٹاؤن، کیماڑی، کلفٹن اور صدر میں پانی کی فراہمی جزوی طور پر معطل رہے گی. گلشن ٹاؤن، جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد اور ناظم آباد کے علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے. وال کنٹرولنگ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریڈ لائن منصوبے کے باعث یونیورسٹی روڈ کی مین لائنیں متاثر ہیں. تفصیلات ہم جانیں گے احسان عباسی کی رپورٹ میں. پانی ذخیرہ کر لیں ورنہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں. شہر کا 200 MGD پانی 3 روز کے لیے بند ہوگا. سے 23 اکتوبر تک چنیسر ٹاؤن، جنا ٹاؤن، کھماڑی، کلفٹن اور صدر میں پانی کی فراہمی جزوی معطل رہے گی. گلشن ٹاؤن، جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد اور ناظم آباد کے علاقے بھی متاثر رہیں گے. واٹر کارپوریشن نے شہریوں کو پانی کا ذخیرہ کرنے اور احتیاط سے استعمال کرنے کی ہدایت کر دی. CEO کی ہدایت پر شہر کے وال کنٹرولنگ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں 2 بٹر فلائی والز نصب کیے جائیں گے، جس کا کام 3 روز میں مکمل ہوگا. ریڈ لائن منصوبے کے باعث یونیورسٹی روڈ کی 2 مین لائنیں بھی متاثر ہیں، جن کی مرمت بھی اسی دوران کی جائے گی. الہلال سوسائٹی میں 66 انچ کی لائن میں 60 انچ قطر کا وال نصب کیا جائے گا، جبکہ جیل چورنگی کے قریب 66 انچ کی لائن میں 54 انچ قطر کا وال لگایا جائے گا. ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق ان والز کی تنصیب سے شہر بھر میں پانی کا کنٹرولنگ سسٹم بہتر ہوگا اور لیکیجز کا خاتمہ کیا جا سکے گا. ایسے علاقے ہیں سکندر آباد، لیاقت آباد
ब्लॉक नंबर 8, ब्लॉक नंबर 7 और कासिमाबाद, इन इलाकों के पानी 10 दिन पहले बंद हो चुके हैं। मज़ीद आप ये फरमा रहे हैं कि 3 दिन पानी और बंद रहेगा, तो अब हम लोग पानी कहाँ से भर के लाएं? अभी भी पानी नहीं आ रहा, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। लोग फिल्टर से भर के ला रहे हैं, जिन्होंने बोर कराया बस उनसे गुजारा रहा, और वो टैंकर माफिया वो राज कर रहे हैं, बस उन्हीं के थ्रू चल रहा है कारोबार। मेरे हिसाब से तो वॉल लगाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पहले भी ज़्यादातर तो वाटर बोर्ड में पानी चोरी होता है, और तो काफ़ी इलाकों में यही हाल है कि गरीब आदमी परेशान है पानी की वजह से। ये वॉल लगाने से कुछ फ़ायदा होगा उसको, जो ये टेंडर पास करेगा उसकी जेब में बिल जाएगा। अच्छा, ये टैंकर माफिया को आप बंद कर दें, ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। वॉल्स की तनसीब के बाद शटडाउन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और खास तौर पर गर्मियों के दौरान पानी की फराहमी बेहतर होगी। शहर को रोजाना धाबीजी हब और घारो पंपिंग स्टेशन से 650 MGD पानी फराहम किया जाता है, जबकि मुरम्मती काम के दौरान 3 दिन तक 200 MGD पानी की कमी का सामना रहेगा। हसन अब्बासी, सिटी 21। दूसरी जानिब चेयरमैन मंगोपीर टाउन की काविशें रंग ले आईं। गुलशन तौहीद के 1200 घरानों को बिजली फराहम कर दी गई। नवाज परोही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के 5 IBC हैं जिनका भरपूर ताउन रहा। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मंगोपीर टाउन UC1 माई गाड़ी जो कि पूरे मंगोपीर टाउन का 70% रकबे पर हिस्सा है, उसके गुलशन तौहीद के 1200 मकीन आज खुशी से निडालें, क्योंकि तवील अरसे के बाद यहाँ पर जो है वो बिजली फराहम की जा रही है और उसका काम जारी है। ये सारा सहरा जाता है चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही के सर, जिनकी काविशों के नतीजे में इन 1200 घरानों को अब बिजली की बुनियादी ज़रूरत जो है वो दस्तयाब होगी। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ के इलेक्ट्रिक का बड़ा ताउन है हमारे यहाँ मंगोपीर में। IBC1, IBC2, IBC बल्दिया, IBC सरजानी, IBC गडाप, 5 IBC लगते हैं मंगोपीर टाउन में। और ये जिस तरह आज आप देख रहे हैं, ये गुलशन तौहीद का एरिया है, ये हमारा UC1 है। और यहाँ पे ये देरी न मसला था, यहाँ पे लोगों का बिजली का इससे पहले खैराबाद का था, वो हल हो गया। अब हम गुलशन तौहीद में आए तो यहाँ के इलेक्ट्रिक वालों ने यहाँ हमें एक स्कीम दी है, सेल्फ स्कीम, जिसमें तकरीबन ये 16 PMT पर मुश्तमल 400 पोल यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। आज मीटर लगना शुरू हो गए। यहाँ इनका देरी न मसला था, कुंडे का मसला आए रोज़, ये यहाँ पे लोगों का झगड़ा फसाद, तो के इलेक्ट्रिक ने स्कीम दी। तो ये मैं समझता हूँ ये सिलसिला को हम यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे। इसके बाद फिर मुख्तलिफ जो है ना हमारे पास प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक दिलवाएं। और जो है गोटो में हमारी स्कीमें और भी चल रही हैं, विलेज से भी के इलेक्ट्रिक के साथ साथ विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जहाँ पर कहते हैं कि बुनियादी सहूलियात बिजली पानी की मिल जाएं, उस इलाके में प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। आप क्या समझते हैं गुलशन तौहीद में ये बिजली की फराहमी आपकी जानिब से जो करवाई गई है आपके ताउन से, उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, लेकिन हम जिस तरह बहुत सारे इलाके हैं 2014-15 से जब मैं UC चेयरमैन था, आज तक मेरे ख्याल से 12 से 13 गोटों को हमने बिजली दी है। फिर हमने वहाँ मुड़ के नहीं देखा है, लेकिन लोग बात करते हैं कि हमारा 5 लाख का प्लाट था तो आज वो प्लाट 20 लाख का हो गया है। अगर 2 लाख का प्लाट था तो वो 12 लाख का हो गया। वो उनके नसीब है, लेकिन हमारा उनसे कोई वो लेना देना नहीं है। हम हमारी खिदमत है, हम अपना खिदमत जारी रख रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, वो उनका नसीब है। बिल्कुल, जो खिदमत की जा रही है आवाम की, उससे आवाम को दोहरा फायदा है। एक तो उनको सहूलत मिल रही है, दूसरे उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही है। दर्जनों गोठों में जो है वो अब तक बिजली की फराहमी जो है वो कर दी गई है। और मंगोपीर टाउन के चेयरमैन की काविशों के नतीजे में मजीद गोठों की जानिब पेशकदमी जारी है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है कोशिश की जा रही है कि बिजली की फराहमी कर दी जाए। जी, कराची इंतजामिया सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सब्जी फरोश मुसलसल सरकारी निर्ख को चैलेंज करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। भिंडी और गाजर सरकारी कीमत से 65 रुपये महंगे 180 रुपये किलो पर फरोख्त होने लगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। परेशान आवाम पर मुनाफाखोरों का राज। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल ना करवा सकी। भिंडी और गाजर सरकारी कीमत से 65 रुपये महंगे 180 रुपये किलो पर दस्तियाब। करेला सरकारी कीमत से 68 रुपये महंगा 160 रुपये किलो पर फरोख्त होने लगा। इसी तरह प्याज सरकारी कीमत से 33 रुपये महंगी 160 रुपये, टमाटर सरकारी कीमत से 30 रुपये महंगा 180 रुपये और आलू सरकारी निर्खनामे से 31 रुपये महंगा 100 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। सब्ज़ी फरोश कहते हैं सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करना चाहते हैं, मगर मंडी से जो माल लाते हैं उसमें से ख़राब माल भी शामिल होता है,
जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी अमल पे हम रेट पे हम अमल करते हैं, अलबत्ता हमारी मजबूरी ये है कि हम ये माल लेते हैं ग्राहकों को छांट करके। हमारा पास ये आता है मंडी से, देखो ये, और बात ये वाला, ये कचरा, ये सारा निकाल के ये कितने में बढ़ते हैं, और आप मंडी के अंदर चले जाओ वहाँ पे इसके नीलाम कितना का होता है। ये मेरे पास आता है 60 रुपये, हम यहाँ 70 रुपये में बेच रहे हैं। शहरी कहते हैं इंतज़ामिया को चाहिए कि वो सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 20। हुकूमती इक़दाम के मस्बत असरात सामने आने लगे। एक हफ्ते में रुपए की कदर में बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे और ओपन मार्केट में 32 पैसे सस्ता हो गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 233 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में सोना $9 फी औंस महंगा हो गया, जबकि मकामी सराफा मार्केट में कीमत 900 रुपये फी तोला बढ़ गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मईशत की बहाली के इकदाम डॉलर की उड़ान में हायल। एक हफ्ते में रुपए की कदर में बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे कमी से 270.61 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 32 पैसे कमी से 279 रुपए 13 पैसे पर आ गया। यूरो 2 रुपए सस्ता होकर 301 रुपए का हो गया। बरतानी पाउंड 51 पैसे सस्ता होकर 363.65 रुपए पर पहुँच गया। एक हफ्ते में UAE धर्म 2 पैसे कमी से 75 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 7 पैसे कमी से 74 रुपए पर आ गया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 21 करोड़ 5 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़खायर बढ़कर 11 अरब 2 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 233 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 0.27% कमी से 85,250 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 86,520 पर रही। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 84,856 रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 21 अरब रुपए बढ़कर 1177 अरब रुपए रही। एक हफ्ते में 112 अरब रुपए बालियत के 2.21 अरब रुपए शेयर्स का कारोबार हुआ। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन समिट कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई। शंघाई कोऑपरेशन समिट से रीजनल सियासी और माशी इस्तेकाम से मार्केट का भरोसा बढ़ेगा। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में कमी पर मार्केट शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को कर रही है। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.50 से 2% कमी की तवक्को की जा रही है। एक हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में सोना $9 महंगा, पहली बार $2721 फी उन्स हो गया। मुकामी सतह पर फी तोला सोना 900 रुपए महंगा, पहली बार 2,81,800 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 772 रुपए के इजाफे से 2,41,558 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। चांदनी 50 रुपए इजाफे से 3,150 रुपए फी तोला हो गई।